नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। 31 जुलाई को वीएचपी ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली। ये यात्रा कुछ दूर पहुंची थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने इस पर पथराव शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वहाँ का मंजर इतना भयावह था कि उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलीबारी में दंगाइयों ने तांडव मचा दिए। सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया गया और दर्जनों लोग इस हिंसा में घायल हो गए। वहीं 6 मासूम लोगों की जान भी चली गई। दोस्तों, इस सिचुएशन में आप अपने आप को 1 मिनट के लिए रखकर सोचिए कि उन पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती, जहां अपने धर्म की अपने ही देश में अपने ही लोग धार्मिक यात्रा न निकाल सके। खैर, नूह में अभी योगी का बुलडोजर गरज रहा है और अवैध झुग्गी झोपड़ियों को ढाया जा रहा है। अगर इतनी मुस्तैदी पहले ही दिखा दी गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर ऐसे ही गोलियां और पथराव करते रहेंगे और इन सब में मारा जाएगा कौन? क्या किसी ने सोचा है? नहीं, क्योंकि हमने तो रुककर ठहर कर कभी ये सोचा ही नहीं कि इस हिंसा में मारा जाता है गुरुसेवक नाम का एक होमगार्ड का एक जवान। दोस्तों, वो गुरुसेवक जिसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अपने पापा की घर वापसी की राह देख रहे हैं। वो गुरुसेवक जो किसी को मारने नहीं गया था बल्कि अपनी ड्यूटी और दोनों पक्षों को बचाने के लिए वहाँ गया था। गुस्सा किसी एक पक्ष का था, निकालना किसी दूसरे पक्ष को था। मारा गया वो जिसका दूर दूर तक इससे कोई वास्ता ही नहीं था। दोस्तों, उस नौजवान का झगड़ा किसी से भी नहीं था, किसी से भी नहीं। अब आप बताइए, उस मासूम बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो दिया। वहीं दूसरी ओर इस नूह हिंसा में मारा गया सिर्फ और सिर्फ 26 साल का इमाम सार, जो कि गुड़गांव का रहने वाला था, जिसका इस हिंसा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, अब इस हमले के बाद वो हमलावर भीड़ या हम और आप क्या इस नौजवान इमाम सार के पिता को दिलासा दे पाएंगे जिसकी इसमें कोई गलती ही नहीं थी? भाई देखो, लड़ाई चाहे जैसी भी हो, बात तो साफ है, हम हिंसा करके लड़ाई दंगे करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। जिसका जीता जागता उदाहरण रशिया यूक्रेन युद्ध है। सालों से चल रही लड़ाई को अभी भी बातचीत के द्वारा ही हल किया जा रहा है। किसी को भी अपनी ताकत और रुतबे का डर दिखाकर इज्जत नहीं पा सकते। जरा सोचिए, देश के बाहर ना तो किसी हिंदू का नाम खराब हुआ और ना ही किसी मुस्लिम का। खराब हुआ तो सिर्फ और सिर्फ देश का नाम। अब आपको ही ये डिसीजन लेना है कि हमें साथ मिलकर हमारे देश को बुलंदियों पे पहुंचाना है या फिर खाक में, मिट्टी में मिलाना है। फैसला हमारे और आपके हाथ में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।